शेयर में दमदार रफ्तार है। क्या ट्रिगर्स हैं, कितने चले हैं रेलवे शेयर, ये जरा समझ लेते हैं हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास। बिल्कुल, रेलवे शेयर्स की बात करें तो आज पूरे ही सेगमेंट में हमें काफ़ी दमदार नज़र आ रहा है पूरा सेगमेंट। अगर हम जुपिटर वैगन्स की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी दमदार 10% से ज़्यादा का मूव आज हमें वहाँ पर भी देखने मिला है। इसी के साथ बाकी शहरों में काफ़ी तेज़ मूव नज़र आ रहे हैं। अगर हम अभी की ट्रिगर्स की तरफ नज़र डाल दें तो पहला तो है जो ऑर्डर विन्स है कंपनीज रेलवे कंपनीज़ की, वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट, वहाँ पर एक इंक्रीज़ के आसार लगाए जा रहे हैं। उसी के साथ जो बजट है रेलवेज़ पे, वहाँ पर एक फोकस हमें नज़र आ सकता है और जो बजट है वहाँ पर भी एक इंक्रीज़ देखने मिल सकता है रेलवेज़ के। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नए ट्रेन्स हैं उसके जो ऑर्डर स्पेसिफिकली है वहाँ पर एक हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है कुछ ही आने वाले समय में। उसके अलावा FY26 में गवर्नमेंट का प्लान है कि 10 वंदे भारत स्लीपर वर्जन ये ट्रेन को लॉन्च किया जाए FY26 में। और उसके अलावा जो ऑर्डर्स है आर्मर सिस्टम्स के लिए कवच के, वो ऑलरेडी रोल आउट होने शुरू हो चुके हैं। अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों में देखेंगे तो ऑलरेडी HBL पावर सिस्टम्स, CG पावर कंपनी, इन सबको जो कवच है उसके ऑर्डर्स ऑलरेडी रोल आउट आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर बुक की तरफ नज़र डाल दें, कौन से कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है रेलवे पूरे सेक्टर में, तो RVNL निकल कर आ रहा है सबसे बड़ा नाम। अबाउट 92,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है RVNL के पास। उसके बाद है इरकॉन अबाउट 24,000, और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो कि वैगन्स पे ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ पे 12,200 करोड़ का ऑर्डर बुक। BEML करीब 11,400 करोड़। टेक्समैको रेल और जुपिटर वैगन्स जहाँ पे 8,000 और 6,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक नंबर्स है Q2 FY25 के। इसके अलावा अगर हम स्टॉक प्राइस की तरफ नज़र डाल दें कि पूरे रेलवे सेगमेंट ने, पूरे सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है 2024 में, तो RVNL एक क्लियर विनर नज़र आ रहा है। 160% का रिटर्न हमें देखने मिला है RVNL पर। वहीं IRFC में 63% का रिटर्न है और इरकॉन में करीब 35% का रिटर्न है। इसके अलावा टेक्समैको रेल, वहाँ पे भी 34% का रिटर्न देखने मिला है। रेल टेल में 27% का रिटर्न, और वहीं टीटागढ़ वैगन्स में करीब 25% का रिटर्न 2024 में नज़र आया है। तो रेलवेज डेफिनेटली सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो रेलवे रफ्तार में है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वंदे भारत का भी ट्रिगर है रेलवे के लिए, और आज सारे के सारे शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी हैं, आपको रेकमेंड किए गए रेलवे शेयर। और इसके अलावा वैगन्स में जुपिटर टीटागढ़ वैगन का नाम लिया था शाइना जी ने, तो ये आप शेयर अपने फोकस में रखिए अगर आपको निवेश करना है शेयर में तो। लेकिन क्या कोई और ट्रेड बन रहा है, जरा ये समझ लेते हैं। आप बताइए जतिन, आपको क्या बेहतर लग रहा है ट्रेड के लिहाज से? अगर जो रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो हमें लगता है कि IRFC एक काउंटर रहेगा जो हमारे रेडार पे है, क्योंकि एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है अबाउट द लेवल्स ऑफ 160। आज के ट्रेडिंग सेशन में वो डिसाइसिवली वो लेवल के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक फॉलिंग चैनल में से भी ब्रेकआउट है और एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका है वीकली चार्ट्स पे। कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि जो लार्जर अप ट्रेंड है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही डीप करेक्शन के बाद अराउंड 230 से लेके 130 का एक करेक्शन ये स्टॉक में देखने मिला था, लेकिन नाउ इट हैज रिज्यूम्ड इट्स अप ट्रेंड। हमें लगता है कि जो अप ट्रेंड है अराउंड 180-185 तक कंटिन्यू रह सकता है। फ्रेश पोजीशंस अगर जो कोई बना रहे तो 156 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 56 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह IRFC। फाइनेंशियल स्टॉक्स में कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। आप अगर आज देखेंगे तो जियो फाइनेंस चल रहा है, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस में तेजी दिख रही है, बजाज फिनसर्व में तेजी है। लेकिन बजाज फाइनेंस आज ये है करीब 3.25% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। ये तेजी क्यों है बजाज फाइनेंस में, जरा इसको समझते हैं विस्तार से। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बढ़िया रफ्तार आज सुस्ती के बाजार में भी, बताइए क्या इसके रीजंस हैं? देखिए अभिषेक, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने अपनी 2025 से 2029 तक की जो लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पे अनवील किया है, जिसको बजाज फाइनेंस 3.0 कह रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि एक फिन AI कंपनी बनने वाली है।
और उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। यानी कि अपने जितने प्रोसेसेस है उनको ये इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ लाएंगे और एआई जो है उससे कहीं ना कहीं सारे प्रोसेस जो है उनको चलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा मुनाफे करने वाली कंपनी जो है वो ये बनना चाहते हैं और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये काफ़ी कम रखना चाहते हैं। जो LRS यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी 2025-29 है उसमें इन्होंने 3 अतिरिक्त मेगा ट्रेंड्स जो है वो यहाँ पे उसका उल्लेख इन्होंने किया है। 3 अतिरिक्त मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि इसके पहले 25 मेगा ट्रेंड्स की बात इन्होंने की थी, उसमें इन्होंने 3 को और जोड़ा है। 3 कौन से हैं? एक है ग्रीन फाइनेंस, अगला है मल्टी क्लाउड और अगला है जीरो ट्रस्ट। यानी कि कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट करेगी डीपली और साथ ही साथ क्रिटिकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो है अगले 12 से 18 महीने में इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट ये कंपनी करने वाली है। कंपनी का कहना है कि जेन एआई से एआई में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड है जिसके तरफ ये कंपनी देख रही है। काफ़ी सारे नंबर्स भी कंपनी ने दिए, जैसे कि कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है करीब 92 मिलियन के आसपास है, ये बढ़ के 190 से 210 मिलियन के आसपास हो जाएगी। वहीं नेट ऐप इंस्टॉल, साथ ही साथ वेब विजिटर्स जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, AUM में बढ़ोतरी होगी और ROE जो करीब 19.4 है वो 22% के आसपास पहुंच सकती है, ये इनका कहना है। इनफैक्ट जो 29 जेन एआई यूज़ केसेस पे कंपनी काम कर रही है उससे FY26 में 150 करोड़ रुपए के आसपास की बचत कंपनी करने वाली है, ये इनका कहना है। कंपनी का कहना है कि MSME जो है वो अगला ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। साथ ही साथ पर्सनल लोन, गोल्ड लोन में कंपनी जो है अपनी ओवरऑल लीडरशिप जो है उसको कायम रखने वाली है। इनफैक्ट सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 8,150 का प्राइस टारगेट इन्होंने भी लिया है क्योंकि ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो विजन है काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी को आगे जाकर मदद करेगी। तो अपनी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी ने सामने रखी है जिसको ये फिन एआई कह रहे हैं, यानी कि आगे एआई पे कंपनी का पूरा फोकस होगा, इसी का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है जो स्टॉक तेज रफ्तार से आज भाग रहा है। शुक्रिया वरुण, बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो देखिए 2-3 मोटा मोटी चीज़ें हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कंपनी बढ़ाना चाह रही है और कुछ कुछ नए सेगमेंट में कंपनी फाइनेंसिंग करने की तैयारी कर रही है। तो एआई का इस्तेमाल बढ़ने से कंपनी को उम्मीद है कि कॉस्ट बचेगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे और नए ग्राहक भी जुड़ेंगे और जो भी प्रोसेसिंग है अभी इनके डिसबर्समेंट में उस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी और उसके चलते कस्टमर एक्विजिशन यानी कि जो ग्राहकों की संख्या है उसमें भी उछाल आएगा। तो ये अगले 5 साल की स्ट्रेटजी है और बाजार इसको पसंद कर रहा है। 3% की शानदार तेज़ी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी बजाज फाइनेंस की, लेकिन इंट्राडे में रफ्तार बहुत अच्छी शेयर ने पकड़ी है और इस वक्त 7,125 रुपये के आसपास शेयर का भाव है। जतिन, एक बार जरा आपसे व्यू चाहिए बजाज फाइनेंस पर, क्या लग रहा है कितनी तेज़ी अभी और होगी क्या और ये लेवल ठीक है खरीदने के लिए? देखिए ओवरऑल अगर जो बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। भले आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा अपमूव देखने मिला है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो आगे जाते हुए और भी कंटिन्यू रह सकता है। हमें लगता है कि 7,470 7,500 तक का भी अपसाइड इसमें पॉसिबल है। हमें लगता है कि एक अपमूव जो स्टार्ट हुआ है वो आगे जाते हुए कंटिन्यू रहेगा। इसमें अगर जो कोई करंट लेवल्स पे फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहता है तो 7,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट रहेंगे 7,470 और 7,500 के। ठीक है, 7,500 तक के ये इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं जतिन को ट्रेड करने के लिहाज से। लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शेयर है, सेफ स्टॉक है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी है ऊपर के टारगेट्स वो दे रहे हैं।